गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जो कि लास्ट क्लास में हमने आयनिक इक्विलिब्रियम का एक पीवाईक्यूज सॉल्व किया था। तो आज की क्लास में हम सॉल्व कर रहे हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन का। ठीक है, ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें आपको इंटीजर में आंसर देना है विद डेसिमल, है ना। सो इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सैंपल है, अ सैंपल ऑफ 5.6 ग्राम कंटेनिंग आयरन। एक आयरन का हमने पीस लिया कहीं से जिसका मास है 5.6 ग्राम और उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया इन कोल्ड डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, लेट्स सी। हमें मास ऑफ सैंपल दे रखा है विच इज नॉट 100% प्योर। पूरा का पूरा आयरन नहीं है ये 5.6 ग्राम। और इस 5.6 ग्राम सैंपल को हमने HCl में डाल दिया है। दिस इज HCl, इसमें ये सैंपल हमने ऐड कर दिया एंड दैट इज 250 ml। तो यहाँ पे कुछ Fe प्लस HCl की रिएक्शन हुई जिससे आपको FeCl2 मिल गया। ठीक है, नाउ 250 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब क्या किया, हमें एक्चुअल में पता करना है इस पूरे सैंपल में कितना आयरन है। तो इसकी रिएक्शन करा रहे हैं कैसे, KMnO4 से, दैट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन। सो टाइट्रेशन ऑफ 25 ml मींस पूरा 250 ml नहीं लिया, इसका थोड़ा सा पार्ट ले लिया, छोटा सा पार्ट विच इज 25 ml, और इसकी टाइट्रेशन कराइए वर्सेस KMnO4। KMnO4 के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, इट रिक्वायर्स 12.5 ml ऑफ 0.03 मोलर KMnO4। तो बताया कि भाई इसके 0.03 मोलर के 12.5 ml लग गए। किसके लिए, 25 ml के लिए। तो हम क्या ये बात कह सकते हैं कि 25 ml के लिए 12.5 लग गए, 25 ml के लिए इट रिक्वायर्ड 12.5 ml। तो भाई 250 ml के लिए कितने लगेंगे, 125 ml, 10 गुना। ठीक है, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच वी नीड टू कीप इन माइंड। फिर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 प्लस प्रेजेंट इन 250 ml सॉल्यूशन and you have to consider complete dissociation of FeCl2 and the amount of iron present in sample। मतलब ओरिजिनली जो हमने 5.6 ग्राम सैंपल लिया है उसमें कितना आयरन है ये हमें पता करना है। ठीक है, क्लियर है। एक सैंपल लिया, उस सैंपल में 100% प्योरिटी नहीं है, तो यही चेक करना है कि एक्चुअल में आयरन कितना है। ये वैसा ही है जैसे मान लो हमने कहीं से मिट्टी उठा ली या कोई और ले लिया आयरन का, है ना, और उसमें से देखा कि उसमें कितना आयरन है। क्लेम ये किया जा रहा है कि ये आयरन का ओर है, तो आपको एक्चुअल चेक करके बताना है इसमें कितना आयरन है, वही है ये सैंपल। तो उसकी चेकिंग हो रही है कि भाई वर्थ वर्थ है कि नहीं, कि इससे मेटलर्जी किया जाए, आयरन निकाला जाए या नहीं, है ना, ये सब की टेस्टिंग हो रही है। तो ये आपको समझना है। उसके लिए हमने क्या किया, उसको HCl में डाला, FeCl2 सॉल्यूशन बना और इस FeCl2 सॉल्यूशन की टाइट्रेशन KMnO4 से करा ली। तो देखते हैं इसमें रिएक्शंस क्या होंगी, है ना। अब देखते हैं पूरा इसमें रिएक्शंस क्या होंगी गिवन इन्फॉर्मेशन में। तो देखो इसमें क्या रिएक्शन हो रही है ना, व्हाट इज गोइंग टू बी द रिएक्शन ओवर हियर। ऑक्सीडेशन होगा किसका, Fe2 प्लस का। और Fe2 प्लस मतलब फेरस किस में जाता है, फेरिक में, बैलेंस फैक्टर 1। चेंज कितना हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 एंड हेंस बैलेंस फैक्टर इज 1। और रिडक्शन क्या होगा भाई, व्हाट इज द रिडक्शन रिएक्शन, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम गोज टू Mn2 प्लस का बैलेंस फैक्टर कितना है, 5। ये आपको याद होगा, बहुत फेमस है, ये याद रखना है। इन एसिडिक मीडियम KMnO4 गोज फ्रॉम +7 टू +2, ये बैलेंस फैक्टर हो गए। अब आपको याद रखना है और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जब इनकी आपस में रिएक्शन हो जा रही है उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट। तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट at equivalence point
number of milli equivalent of reductant which is Fe2 plus, जो रिड्यूस कर रहा है KMnO4 को इसलिए रिडक्टेंट, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेंट दैट इज KMnO4. KMnO4 Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर रहा है एंड हेंस ऑक्सीडेंट. जो रिड्यूस करता है दूसरों को उसे बोलते हैं रिडक्टेंट, रिड्यूसेस अदर्स या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, और जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो एक इक्विवेलेंस पॉइंट ये होगा. अब इसके लिए लिख लेते हैं, क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं हम. सो वी कैन राइट फॉर 250 ml नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है. तो फॉर्मूला इज, कॉन्सेप्ट यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट is equals to valency factor into number of moles. And what is number of moles? Molarity into volume. तो अगर मिली इक्विवेलेंट है तो यहां पे मिली मोल्स लिख लेना चाहिए. और व्हाट इज नंबर ऑफ मिली मोल्स? मोलारिटी टू वॉल्यूम इन ml. ठीक है, ये हम थोड़ा सा चेंज और कर लेंगे यूनिट के हिसाब से. मिली इक्विवेलेंट तो मिली मोल्स, एंड मिली मोल्स इज नथिंग बट मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml. तो यहाँ 250 ml के लिए हम ये काम कर रहे हैं. तो 250 ml के लिए क्या हो जाएगा? तो इसका बैलेंस वेक्टर है Fe2+ का 1, नंबर ऑफ मिली मोल्स इज इक्वल्स टू, इसका बैलेंस वेक्टर है KMnO4 का 5, इसकी मोलारिटी है 0.03 और वॉल्यूम है 125 ml. 12.5 फॉर फिर 25 ml, तो 250 ml के लिए 125. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे. तो 125 इंटू 3 दैट इज 375. तो 5 इंटू 375 इंटू 10⁻². एंड 5 इंटू 375 is nothing but 1875 into 10⁻². ये आ गए नंबर ऑफ मिलीमोल्स. ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि इसको हम मोल्स में कन्वर्ट कर दें. लेट्स कन्वर्ट ऑल दीज इनटू मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 1.875 into 10⁻². दैट इज गोइंग टू बी, है ना, मिली को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे. सो देन इट इज 1.875 into 10⁻². अब बात आती है वो है मास की, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मास भी निकालना है. तो मास ऑफ आयरन कितना हो जाएगा देन? अगर हमें मोल्स पता है तो मास क्या होता है? मास ऑफ Fe2+, और है ना, विच इज नथिंग बट मास ऑफ Fe. भाई जितने Fe का मास होगा उतना ही Fe2+ का मास होगा. सो मास ऑफ Fe इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू, है ना, ग्राम मोलर मास विच इज 56. सो वी कैन राइट 1.875 इंटू 10⁻² इंटू 56. अभी हम इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं. देन परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? सो वी कैन से percentage of Fe in the sample is nothing but mass of Fe divided by mass of sample into 100. That's it. That what we have to do. तो बस सॉल्व कर लेते हैं. मास ऑफ Fe क्या है? ये है. So then it is 1.875 into 56 into 10⁻² divided by
5.6 इंटू 100, तो 10 टू माइनस 2 से ये 100 कट गया, 5.6 से 50 10 टाइम्स चला गया, तो आंसर आ गया 18.75। दैट्स इट, 18.75%, दैट इज आवर आंसर। और ये देख लो, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जिसमें 2 इंटीजर तक आपको आंसर निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे एक भी पॉइंट की अगर आपने गलती कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करनी है, बीच में कैलकुलेशन नहीं करनी है ना। फाइनल कैलकुलेशन हम लास्ट के लिए रख सकते हैं। दैट्स इट।